मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 11, 12 और 13 फरवरी 2022 के अंतराल में चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही गमन करने वाले होंगे। इनका प्रभाव यहाँ मिथुन राशि स्थान के साथ में रहने वाला होगा। 11 फरवरी की शाम से वो स्थितियां आ जाएंगी। तो वहीं केतु वृश्चिक राशि स्थान में ही चलायमान है। अप्रैल में राहु और केतु अपनी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे। उनके पहले इनका जो अंतिम सिरा है ये वृषभ और वृश्चिक के साथ में लगातार गतिमान है इस अंशगत व्यवस्था का। तो वहीं सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की संस्थितियां यहां बनी हुई है। 26 फरवरी 2022 तक मंगल धनु राशि स्थान में ही रहेंगे। लाभेश की स्थितियां और रोग भाव के अधिपति की स्थितियां यहां बृहस्पति के राशि स्थान में और पुनः प्रथम भाव को देखती हुई शुक्र की स्थितियां भी 27 फरवरी 2022 तक यहां धनु राशि स्थान में ही है। मंगल और शुक्र का युति संगत आधार यहां बना रहेगा। तो वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करें तो शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में ही है। इसी वजह से आपको शनिदेव की ढैया का अंतराल भी चल रहा है। बुध की स्थितियां यहाँ पूरे ही महीने मकर राशि स्थान में ही है। सूर्यदेव 13 फरवरी 2022 तक मकर राशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से पराक्रमेश नवम भाव में होंगे। 7वीं दृष्टि से पुनः पराक्रम भाव को यहाँ दृष्टि निक्षेपण कर रहे होंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति योग कारक आधार को निर्मित कर रहे हैं। यह दशमेश होकर नवम भाव के साथ में ही तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित किए हुए। राहु की चर्चा हम पहले ही कर चुके। इस महीने काल सर्प का आधार कई बार सम्मुख आने वाला रहेगा। तो हम यहाँ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप गौर कीजिएगा कि जो मंगल का प्रभाव है वो प्रथम भाव के साथ में बना हुआ है और जो राशि भाव के अधिपति है वो स्वयं अष्टम भाव में है, परंतु मित्र ग्रह के साथ में मित्र राशि स्थान में है। तो इसी वजह से कार्यों में जो एक निर्बाध गति आप चाह रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। हालांकि आपका उत्साह बना रहेगा। कहीं से अवरोध भी मिले हैं तब भी जो भीतर की ऊर्जावान स्थितियां हैं वो आपके साथ में गतिमान है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ निकल कर आता है। वहीं आप ये भी देखें कि आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं। ल्यूक्रेटिव ऑफर की ओर जाने से बचें। जहां स्टेबिलिटी है वहां जाने का प्रयास करें और जहां तक स्पष्टता नहीं हो तब तक ऐसे निर्णय को हासिल करने से पहले रुकना अधिक बेहतर है। छोटे छोटे पछतावे जीवन के भीतर आते जाते रहते हैं, किंतु हम बड़े निर्णय के अंदर गलती नहीं कर बैठे। इस एक बात पर गौर करने की जरूरत रहेगी। यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आर्थिक स्तर पर कोई भी बड़ा निर्णय आप यदि लेना चाहते हैं, जब तक गणनाएं स्पष्ट नहीं हो, जब तक आप अपनी कैलकुलेशन के साथ में बिल्कुल आश्वस्त नहीं हो और स्वयं को ये कहने वाले नहीं हो कि हमारा अनुभव है इसके पीछे, तब तक ऐसे निर्णय की ओर आप जाने से संभलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में यदि आपका जुड़ाव है, क्योंकि बुध प्रधान प्रकृति की जो स्थितियां हैं ये थोड़े से अवरोध यहां पर दे सकती है, उससे आप इस महीने संभलें। यहाँ कुल जमाजोड़ आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। अवरोध उस स्तर पर आपको सताने वाले नहीं होंगे क्योंकि उनसे पार पाने की चेष्टाओं में आप निरंतर चल रहे हैं। परंतु जो सबसे बड़ी दुविधा जनित स्थिति यहां निकल कर आती है वो यही है कि कई बार जो हम निर्णय में जल्दबाजी कर बैठते हैं उससे आपको संभलने की जरूरत रहेगी। जहां निर्णय में आप जल्दबाजी नहीं करते हैं वहां परिस्थितियां बेहतर है, क्योंकि बुध युवा ग्रह हैं, शनिदेव के साथ में है। मित्र आधार जरूर निर्मित होता है, किंतु ऐसी उहापोह निकल कर आती है कि जल्दबाजी में व्यक्ति कई बार निर्णय ले लेता है। उससे जितना आप संभल कर चलते हैं उतनी स्वयं के लिए आप बेहतरी स्थापित करते चले जाएंगे। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाह रहे हैं। तो वहीं इस यात्रा को यदि हम द्वितीय भाव की ओर लेकर चलते हैं
आप ये देखिएगा कि वाणी पर प्रभाव बुध और शनिदेव का दोनों का ही मौजूद है, और वहीं पर जो ये स्थितियां यहाँ रहेंगी आपके लिए निर्णायक मौकों के ऊपर वाणी साथ में पूरे आश्वस्त स्तर पर खड़ी हुई मिलेगी, परंतु शब्दों का एक तरह से बेहतर स्तर पर इस्तेमाल करना और जो बात आप कहना चाह रहे हैं सबकी सुनने के बाद में रखना, ये अतीव आवश्यक है। इसके पीछे रीजन ये है कि शनिदेव एक ऑब्जर्वेशन की पोजिशनिंग देते हैं। जब आप सबकी सुन चुके होते हैं और उसके बाद में अपनी बात रखने की ओर जाते हैं, तो जो एक क्यूमुलेटिव अप्रोच चारों ओर से निकल कर आई है उसको कहीं ना कहीं भीतर तक आत्मसात करने वाले होते हैं। वो ये ताकत आपके साथ में है। वहीं आप ये देखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर आपके लिए सहृदयता जो बनी रहनी चाहिए वो भी मौजूद है। और वहीं इस बात पर गौर करना जरूरी है कि जो धनागमन की स्थितियां हैं वो स्थिरवादी आधार पर चल रही है। व्यापारिक जीवन के अंदर न बहुत अधिक तेजी और न ही बहुत अधिक धीमेपन के शिकार होकर आप चल रहे हैं, और इसी स्थिरता के अंदर व्यक्ति के लिए एक अनूठी स्थिति ये निकल कर आती है कि वो कुछ नया सोच सकता है। मंगल और शुक्र उसी क्रिएटिव अप्रोच के साथ में आपको लेकर चल रहे हैं, पंचमेश सप्तम भाव में है। इसी वजह से ये ताकत प्रमुख तौर पर सम्मुख निकल कर आती है, जिसको आदर मान देते हुए आपको निरंतर गतिमान होना चाहिए। तो कुल जमा जोड़ मार्केटिंग संबंधी कामकाज के अंदर वाणी का प्रवाह आपके साथ में मौजूद, किंतु कहाँ किस तरह से अपनी बातचीत का इस्तेमाल करना है, इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ बनाकर रखने वाले जरूर रहें। ये एक निवेदन है आपसे। पारिवारिक जनों के साथ में बेहतरी बनी हुई है और ये स्पष्टता वही धनागमन स्थिरता आपके लिए हुए है। वहीं पराक्रम भाव अति महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण इस महीने कर रहा है। सूर्यदेव की स्थितियां जब 13 फरवरी के बाद से नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगी, तो जो एग्जिस्टिंग बेस आपकी जॉब का चल रहा है, एग्जिस्टिंग बेस जो आपके बिजनेस का चल रहा है, वहां आप डिसीजंस लेना चाहते हैं, खुद को कन्विंस करना चाह रहे हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में ये निर्णय लेने की आप तैयारी में है कि नौकरी से व्यापार की ओर चले जाएंगे, नौकरी चल रही है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, पुनः शिक्षा की ओर सोचने वाले होंगे। वहीं गृहस्थ को मोटिवेट करेंगे कि वो कामकाज की ओर जाए, मित्रों के साथ में किसी कार्य की शुरुआत करेंगे, कोई जमीन है उसके ऊपर हम आगे जाकर रेंटल बेस पर कुछ न कुछ हासिल कर पाए, उसके लिए हम वहां कुछ निर्माण की तरफ जाने वाले होंगे। ऐसे निर्णय में सेल्फ कन्विक्शन लेकर आना होता है, और वो एक जो पोजीशन है आपके साथ में बहुत गहराई से बनी हुई है। इसी वजह से आप अपनी जो तीव्रता है उसको बढ़ाकर रखिएगा। और वहीं जो यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर एग्जिस्टिंग बेस में आपकी प्रमोशन एक्सपेक्टेड है, फरवरी में नहीं मार्च और अप्रैल के महीनों में, यहाँ अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप जग जाहिर करने से बचिएगा। जिस रफ्तार के साथ में आपका कामकाज चल रहा है उसके साथ में ही आप चलते चले जाएं। सूर्य की स्थितियां जब भी पराक्रम भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण को रखने वाली होती है, प्रमुख ताकत व्यक्तिगत जीवन में यह निकल कर आती है कि हम जो यहां पर अपने कार्य के साथ में लोगों को जोड़ रहे हैं, अपनी क्षमताओं के साथ में लोगों को एक अलग दर्शन करवा रहे हैं, वहीं से लोग प्रभावित होने लगते हैं। व्यक्ति को जुबान से कई बार कहने की आवश्यकता नहीं होती, हम ये कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लोग उस समय भी आप पर दृष्टि रखते हैं जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप कार्य कर रहे होते हैं और सफलता हासिल करने की ओर जा रहे होते हैं। प्रत्येक जगह प्रतिक्रिया आपका स्वागत कर रही होती है। व्यक्ति को रुककर कहने की आवश्यकता नहीं है कि अब देखिए अब ये कर रहे हैं, इसके बाद में इस ओर जाएंगे। आप अपनी गति को यहां प्रदानक आधार के साथ लेकर चलें। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो भीतर का दर्शन है आपका, जिस आधार के ऊपर आप हमेशा चले हैं, वो लोगों के सम्मुख रखने के अंदर कहीं पर भी कोई कोताही बरतने की आपको आवश्यकता नहीं है। यात्राओं से संबंधित कामकाज इस महीने स्थिरता दे रहा है। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां व्यक्ति को एक सिरे से आगे के स्तर पर भी सोचने का आधार देने वाली होती है, और वहीं से आप एक तरह से विजुअलाइज कर पाते हैं अप्रोच को। यही वो ताकत है जो आपके साथ में बनी हुई है। भाइयों और दोस्तों के साथ में जो भी समय बीत रहा है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में है, किंतु जहां पर भी किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष को जो जीवन में अपनत्व के भाव के साथ में कभी न कभी आपके साथ जुड़ा रहा है, खड़ा रहा है, उसको यदि आप किसी भी तरीके की मदद के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, जीवन की यही आधारशिला है, और उसी के साथ में यहां पर हमको निरंतर गतिमान भी रहना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना
चाहेंगे। कॉर्पोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए एग्जिस्टिंग बेस में समय को आप बेहतर कह सकते हैं। चतुर्थ भाव के साथ इस यात्रा को लेकर चलें तो निवेदन करेंगे कि इस महीने भूमि संबंधित किसी भी बड़े निर्णय के साथ में आपको काफी हद तक धीमापन रख के चलना चाहिए। चतुर्थेश स्वयं यहाँ अष्टम भाव में है। हालांकि जो एसेट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स जनरेट थी, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर थी, कुछ और अन्य अवस्थाओं के साथ में थी, वहां से जो आपको एक तरह से आगे निकलना है, वो ताकत, वो स्थितियां, वो स्थिरता आपके लिए यहां पर बनी हुई है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप यहां 13 फरवरी तक, यानी 1 फरवरी से 13 फरवरी 2022 तक का जो समय है, वहां काफी ख्याल रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में, जैसा हमने शुरुआत में भी आपको कहा था, ये समय धीमापन रखने का है, तीव्रगामी होने का बिल्कुल भी नहीं है। वाहन संबंधी कार्यों के अंदर आप किसी भी नई एजेंसी लाइन की ओर जाना चाहते हैं, मैकेनिकल अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव रहा है और उसी के साथ में अब एक नया पदमान आप स्वयं के लिए देखना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर ये समय आपके लिए स्थिरता के प्रवाह को लेकर आता चला जा रहा है। वहीं इस यात्रा को पंचम भाव की ओर यदि बढ़ाएं तो पंचमेश होकर शुक्र की स्थितियां यहां आप देखिएगा कि सप्तम भाव के साथ में 3-11 बना रही है। और 3-11 बनाने के साथ में दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति ये हो जाती है कि जो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की जो दृष्टि है वो यहाँ पंचम भाव पर जुड़ी हुई है। ये शनिदेव का उच्च राशि स्थान है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ के कारकाधिपति हो जाते हैं और पंचमेश स्वयं यहाँ सप्तम भाव में है। जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ढैया के इस जाते हुए अंतिम प्रवास काल के अंदर आप किसी भी तरीके के स्थिरवादी निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, एक छोटी सी पूंजी है और बहुत अच्छे से उसको जमा जोड़ के साथ में लेकर चल रहे हैं। अब कैलकुलेशन कर चुके पिछले 2 से 3 महीनों से कि इस रुपए पैसे को शेयर मार्केट की ओर इन्वेस्ट करने की ओर जाएंगे। ऐसे निर्णय के साथ में काबिज होना, अपनी गणनाओं पर विश्वास करना, ये जीवन का साध्य साधन है जिसके साथ में आप निरंतर गतिमान रहिएगा। ये भी निवेदन करेंगे कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, वहां से फैसिनेशंस निकल कर आ सकती हैं, डिमांड निकल कर आ सकती है, किंतु अपनत्व के भाव भी खिले हुए होंगे। उसके साथ में जुड़ना और उसके साथ में जुड़कर जीवन को देखना, ये आनंद प्रदायक आधार रहेगा। शिक्षा संबंधी स्तर पर आपके लिए यहाँ भटकाव आ सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की स्थितियां संभाल रही है, किंतु मंगल शुक्र साथ में है। व्यक्ति कई बार शिक्षा की ओर जाते जाते न जाने कितने सपने एक साथ जोड़ने लगता है। उन सपनों से यथार्थ की ओर आना, किताबों के साथ में जुड़ना, उन शब्दों के साथ में जुड़ना जो स्वरूप आगे जाकर आपके जीविकोपार्जन का माध्यम बन सकते हैं, आपके भीतर की जानकारी मिश्रित ज्ञान का आधार बन सकते हैं, उसके साथ में यहाँ पर चलना आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहेगा। वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि अपनी क्षमताओं के साथ में आप निरंतर गतिमान रहने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। और वहीं ये एक गौर करने लायक बात यहाँ निकल कर आती है कि जो संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर दुविधाएं बनी हुई थी, उसका पटाक्षेप करने का, यानी उससे दूर होने का प्रयास आप जरूर करें। कई बार हमें अपनी समझ के दायरे वृहत करने होते हैं और उसी के साथ में चलते हुए संतान पक्ष को भावी जीवन की जो अभिलाषाएं हैं उनके साथ में जोड़ना भी होता है। संतान पक्ष जब भी फैसिनेशन से और जल्दबाजी से दूर हटती है, जीवन को एक अलग चकाचौंध के साथ में देख पाती है। इस एक बात को आप पूरे तरीके से आत्मसात करके चलने वाले जरूर रहें। इस यात्रा को प्रथम त्रिक की ओर लेकर चलते हैं। ये भाव रोग भाव भी है, ऋण भाव भी है और शत्रु भाव की स्थितियों को भी यहीं से देखा जाता है। तो ऐसे आधार पर जब केतु हो और षष्ठेश होकर मंगल यहाँ सप्तम भाव के साथ में अपनी यात्रा को तय कर रहे हों, एक बात पर गौर करके चलिएगा कि ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत ज्यादा सावधानी रखें। जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, सबसे पहले पैनी निगाह वहां पर रखकर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। वहीं शत्रु उस स्तर पर आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। आप ये भी देखिएगा कि इसी समय अंतराल के अंदर आपके लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो ये भी है कि जो यहाँ शत्रु लंबे समय से हावी थे, अब वो साइडलाइन होते चले जा रहे हैं। इसी वजह से आप अपने कार्यों में जिस गति को अपनाना चाहते थे वो भी आपके साथ में अब बनी रहने वाली रहेगी। उसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच आपके लिए दूर दूर तक भी नहीं है। इस यात्रा को हम लेकर चलते हैं सप्तम भाव की ओर। तो प्रथमतया मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है।
इसी वजह से गृहस्थ जीवन के अंदर संशय की किसी भी स्थिति को अपने साथ आप जोड़ने से बचिएगा। कहीं से भी संशय निकल कर आते हैं, ये लगता है कि इस कार्य के अंदर इस तरह के डाउट हैं, उनसे दूर रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं पर गृहस्थ को कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय काफी बेहतर है। और वहीं फैसिनेशंस के साथ में किसी भी रिलेशन को जोड़ने से बचें। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी कोई व्यक्ति आपको एक तरह से उकसावे की ओर लेकर जाता है कि आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं गलत व्यक्ति है, हमारे साथ भी धोखा कर चुका है, और आप वहीं से उस व्यक्ति के प्रति एक तरह से दुराव अपने मन में लेकर आ जाते हैं। ऐसे गलत फहमियों से बचने का प्रयास करें। आप यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, इसी के साथ में जो भी सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ी हुई अप्रोच होती है, वहां पर किसी भी तरीके की गति स्वयं को प्रदान करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाह रहे हैं। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जितनी स्थिरता आप रखते हैं अपनी सोच के अंदर, पूरी ही ऊर्जा कामकाज में लगे और स्थिरता रहे, वो ही सबसे ज्यादा आवश्यक बिंदु आपके लिए रहेगा। गृहस्थ के साथ में आपको भाग्य का सहयोग यहाँ प्राप्त है। वहीं अष्टम भाव की ओर इस यात्रा को हम लेकर चलते हैं तो रिसर्च संबंधी कार्य में ये समय प्रगति के प्रतिमान दे रहा है। आप मेटल संबंधी कार्य में किसी भी निवेश की ओर जाना चाहते हैं तो अष्टमेश अष्टम भाव में है। बुध यहाँ राशि भाव के अधिपति होकर 6-8 जरूर बना रहे हैं, किंतु अपनी ताकत में है, उस और भी आप बढ़ते चले जाएं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ अभी भी आपके लिए धैर्य विहीनता स्वागत करने वाली होगी। अज्ञात भय सम्मुख रहेंगे, किंतु ये जो आधार नवम पंचम का है, कहीं न कहीं सहयोग की गतिविधियों को निर्धारित करता चला जाता है। हिडन टैलेंट के ऊपर अभी भी वर्क करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये एक रिक्वेस्ट आपसे हम करना चाहेंगे। नवम भाव, नवम इति आध्यात्म, नवम इति भाग्य, नवम इति अनुभव, नवम इति दर्शन। यहाँ जो नवम भाव के साथ में भीतर का आध्यात्मिक बल है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जब भी व्यक्ति दूसरी स्थितियों की फैसिनेशन से, भौतिकता के जो आडंबर होते हैं उनसे बचकर स्वयं के साथ में जुड़ता है, वो स्वयं क्या चाहता है, कहाँ उसको आनंद प्राप्त होता है, कहाँ उसको सुकून प्राप्त होता है, कहाँ मन के भीतर की स्थितियों को वो मांझने की ओर जाता है, वो ताकत नवम भाव के साथ निकल कर आती है और वो निखर कर आपके सम्मुख यहाँ रहती हुई नजर आती है। इससे हम इनकार नहीं करेंगे। अनुभव आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। हायर एजुकेशन के साथ में बृहस्पति की स्थितियां जो अप्रैल के अंतराल से पहले पहले यहां नवम भावस्थ आधार शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ी रहेगी, आपको पूरी तरीके से ताकत का प्रवाह देती चली जा रही है। यहां पर भाग्य का सहयोग निर्णायक मौकों पर आपके कर्म के साथ में मौजूद रहने वाला है। इसी वजह से जो निर्णय आपने दिसंबर जनवरी के महीने में ले लिया था उसके साथ में स्वयं को काबिज रखिएगा। लोग क्या कहते हैं, आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस महीने उससे दूर रहें और अपनी गति को अपने साथ में जोड़ते चले जाएं। वहीं दशम भाव दशमेश नवम भाव में है, इसी वजह से ये महीना कर्म के संप्रेषण के साथ में चलने का है। आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस गति के साथ में चलते रहे हैं, यदि उसके साथ में ही आप अपने फ्लो को मेंटेन रखते हैं तो भाग्य का सहयोग अंततोगत्वा आपके लिए मौजूद रहता हुआ नजर आता है। यहाँ इच्छा शक्ति का प्रवाह आपके साथ मौजूद है। नौकरी पेशा जीवन में स्थान परिवर्तन का कोई भी अवसर निकल कर आता है, उसको भाग्य प्रदायक संकेत आप स्वयं के लिए मानकर चलें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी यह समय आपको बेहतरी देता चला जा रहा है, इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच सामने नहीं है। वहीं लाभ भाव की हम यदि चर्चा करें तो लाभेश सप्तम भाव में है, इसी वजह से स्थिरता आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ के साथ में काबिज रहेगी। जो कर्म आप कर रहे हैं अंततोगत्वा वो लाभ की ओर ही आपको लेकर जा रहा है। फैसिनेशन से दूर रहिएगा, सर्वांगीण लाभ धीरे धीरे वृद्धि की ओर जाने वाले रहेंगे। वहीं द्वादश भाव अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से पूर्णतया बचने का प्रयास आप कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में जिस तीव्रता को आप देखना चाहते थे उसमें थोड़ी सी कमी है। हालांकि जहां स्थिरवादिता है वहां पर आपके लिए सपोर्टिव बेस बना हुआ है। चंद्रशेखर अष्टकम शिव स्तुतियों के साथ में इस महीने जुड़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में इस महीने संभल कर आप चलिएगा। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।